आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम SO एलिमेंट से एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ बेरिलियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में कौन सा वाटर के अंदर सोल्यूबल है और कौन इनसोल्यूबल है। ओके, इन दोनों में से कौन सा वाटर के अंदर आसानी से डिजोल्व होगा। तो अगर हम बात करें कि बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में से विच इज वाटर सोल्यूबल, तो उसका जवाब हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं बेरिलियम सल्फेट की। तो देखो, जो बेरिलियम सल्फेट है BeSO4, अगर हम इसमें देखें बेरिलियम 2+ आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट बेरिलियम की 2+ है यहाँ पर, ठीक है। और वही इसका साइज जो है, क्योंकि सेकंड पीरियड मेंबर है तो साइज कैसा आएगा इसका, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी इसकी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जब ये बॉन्ड करेगा किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ, SO4 नेगेटिव, जो कि एक बिग आयन है कंपेयर टू किससे, बेरिलियम आयन। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं हो पाएगी। बॉन्ड का जो नेचर है यहाँ पर, बॉन्ड का नेचर तो कैसा रहेगा, आयनिक ही रहेगा। बॉन्ड का जो नेचर है प्रीडोमिनेंटली वो तो कैसा रहेगा यहाँ पर, आयोनिक। लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका छोटा साइज है, ये एक बिग साइज है। एक स्मॉल कैटायन कैन नॉट होल्ड ए लार्ज एनायन वेरी इफेक्टिवली। ओके, ए स्मॉल कैटायन कैन नॉट होल्ड ए लार्ज एनायन वेरी इफेक्टिवली। तो यहाँ इनके बीच में बॉन्ड तो हो जाएगा लेकिन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड के दौरान जो लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी वो कैसी होगी, लो, क्योंकि बॉन्ड जो है वो कैसा होगा, वीक होगा। बॉन्ड वीक है, इसका मतलब ये है कि लैटिस एंथैल्पी कैसी निकली, कम रिलीज हुई, ठीक है। और दूसरा, बेरिलियम छोटा साइज रखता है, तो जब हम इसके साथ वाटर को ऐड करेंगे बेरिलियम सल्फेट को डिसोल्व करने के लिए, तो क्या होगा, आपके पास यहाँ से स्मॉल साइज है क्योंकि इसका, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी रहने वाली है, हाई। इस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो स्टोरी है किसकी, बेरिलियम सल्फेट की। अब हम बात करते हैं किसकी, बेरियम सल्फेट की। फिर हम पता करेंगे कि इनमें से कौन सा वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो बेरिलियम सल्फेट के बारे में बात करें तो BaSO4 तो BaSO4 की अगर बात की जाए तो देखो क्या होगा, Ba2+ आयन बॉन्डेड है किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ। इसका साइज उसके मुकाबले काफी बड़ा है, ये तो हो गया Ba2+ आयन और SO4 नेगेटिव, क्योंकि दोनों का साइज बड़ा है। तो एक लार्ज कैटायन कैन होल्ड ए लार्ज एनायन इफेक्टिवली। ए लार्ज कैटायन कैन होल्ड ए लार्ज एनायन इफेक्टिवली ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका साइज एक तो कैसा है, लार्ज, साइज लार्ज है। दूसरा, क्योंकि ए लार्ज कैटायन कैन होल्ड ए लार्ज एनायन इफेक्टिवली, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। बॉन्ड का नेचर इन दोनों में भी कैसा है, आयनिक ही है। यहाँ पर भी जो बॉन्ड का नेचर हम देखेंगे तो जो बॉन्ड का जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, आयनिक ही आएगा। इस केस में भी बॉन्ड का नेचर आयनिक है, इधर भी आयनिक ही है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी अगर हम यहाँ देखेंगे तो हाई होगी क्योंकि जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये जो दोनों है, दोनों का साइज बड़ा है, तो खूब आराम से इनके बीच में इफेक्टिव बॉन्डिंग होगी। और थर्ड वन, क्योंकि इस बेरियम आयन का साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी, यहाँ पर लो होगी। तो ये कुछ स्टोरी है किसकी, बेरियम सल्फेट की। ये कुछ स्टोरी थी किसकी,
बेरिलियम सल्फेट। अब हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है तो सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर कैसा हो जाता है, इनसॉल्युबल। और अगर आपकी लैटिस एंथैल्पी कम हो जाती है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम हो गई तो सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है आपका, सॉल्युबल। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहां देखो लैटिस एंथैल्पी कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, है ना, मतलब He ग्रेटर देन Le। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर देन है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो अब हम बता सकते हैं कि विच इज मोर सॉल्युबल और विच इज नॉट सॉल्युबल। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इस केस में बेरिलियम सल्फेट के केस में ज्यादा है, तो आपका जो बेरिलियम सल्फेट है, ये बेरिलियम सल्फेट वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, खूब आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि बेरियम सल्फेट के केस में क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो आपका ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाटर के अंदर कैसा रहेगा भाई, इनसॉल्युबल रहेगा। तो बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखें एंड कीप वॉचिंग रेगुलर वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद।